साल 2024 का आज आखिरी दिन है। इस साल ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो सबको याद रहेंगी। इनमें सबसे प्रमुख भाजपा का लोकसभा चुनाव से पहले अचानक 9.5 साल पुराना सीएम चेहरा बदलना रहा। चर्चित रेसलर विनेश फोगाट कुश्ती छोड़कर राजनीति में आई और पहली ही बार में कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंच गई। इसके अलावा हरियाणा में गर्मी ने भी इस साल 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 में कुछ आपराधिक ऐसी घटनाएं भी रही जो चर्चा में रही। इनमें आईएनएलडी के अध्यक्ष नफी सिंह राठी का मर्डर केस प्रमुख रहा। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं रही जो चर्चा का विषय बनी। पहला, सीएम चेहरा का बदला जाना। 2024 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को हटाकर अचानक को सांसद बनाया गया। हालांकि इस बदलाव का असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में सूबे में तीसरी बार सत्ता में बीजेपी काबिज हो गई। दूसरा, किरण और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हारने वाली बीजेपी को जून महीने में अच्छी खबर मिली। 19 जून 2024 को विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी 27 अगस्त को निर्विरोध चुन ली गई। तीसरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी। जी हां, 10 मार्च को बीजेपी के हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सियासी घटनाक्रम भी 2024 की सियासत घटनाक्रम में बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। 2024 में लोकसभा का हिसार से टिकट मिलने की बीजेपी से उम्मीद नहीं थी। इसी को देखते हुए वे कांग्रेस के साथ शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हिसार से उन्हें टिकट नहीं दिया। कुश्ती छोड़कर विनेश विधायक बन गई। ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने से गोल्ड मेडल से चूकी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अगस्त महीने में कांग्रेस का दामन थाम लिया। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट पर पार्टी का उम्मीदवार बनाया। वहीं बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने पार्टी के किसान सेल का को चेयरमैन बना दिया। इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हरियाणा का सियासी पारा भी चढ़ा रहा और विनेश फोगाट तो विधायक भी बन गई। पांचवा, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में वापसी की पक्की उम्मीद थी। हर जगह इसकी अटकलें लग रही थी, हर कोई यही बात कर रहा था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सबको चौंका दिया। कांग्रेस और चुनावी सर्वेक्षण करने वालों को भी मानो जोर का झटका लगा। बीजेपी हरियाणा में इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। बीजेपी 48, कांग्रेस 37, इनेलो 2 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजय हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि जेजेपी एएसपी गठबंधन और आप का खाता भी नहीं खुल पाया। चौटाला परिवार की चौधराहट खत्म हुई। हरियाणा विधानसभा के रण में कई परिवारों के नेता भी आमने सामने उतरे थे। चौधरी देवीलाल परिवार के सबसे ज्यादा 9 सदस्य चुनावी मैदान में थे। रानिया में अर्जुन चौटाला ने दादा रणजीत चौटाला को हराया तो तोशाम में भाजपा की श्रुति चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी चचेरे भाई अनिरुद्ध को मात दे दी। पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के पोते अभय चौटाला इस चुनाव में इनेलो की टिकट पर एलनाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। हालांकि वो जीत हासिल नहीं कर पाए। 5 साल में जजपा मानो खत्म हो गई। साल 2019 में बनी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी 5 साल में ही खात्मे के कगार तक जा पहुंची। डिप्टी सीएम सहित दूसरे बड़े नेता विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सके, जबकि 2019 में बीजेपी ने जजपा के 10 विधायकों को समर्थन से सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से बीजेपी ने जजपा से किनारा कर लिया और इसके साथ ही विधानसभा चुनावों में जजपा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा।
57 साल बाद बिश्नोई परिवार हारा। आदमपुर में चौधरी भजनलाल का किला ढह गया। 57 साल बाद आदमपुर में बिश्नोई परिवार की हार हुई और भजनलाल परिवार का तिलिस्म आदमपुर सीट पर टूट गया। पहली बार बिश्नोई परिवार ने आदमपुर से हार का स्वाद चखा। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 25 फरवरी 2024 को अपराधियों ने INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या कर दी। इसके बाद 29 फरवरी को परिजनों को भी अपराधियों की ओर से धमकी मिली। परिवार को धमकी देने वाले को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने मामले को CBI को सौंपने की बात कही थी। वहीं मामले में पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक को गिरफ्तार किया। 10 करोड़ की धोखाधड़ी चर्चा में रही। जनवरी से नवंबर तक करनाल में 169 यानी 169 साइबर ठगी के केस सामने आए, जिसमें 10 करोड़ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। 34 मामलों में पुलिस ने 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकांश आरोपी मजदूर श्रेणी के हैं, जिन्होंने अपनी ID ठगों को बेच दी थी। 3 इनामी गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ। जी हां, 12 जुलाई 2024 को सोनीपत जिले में भाऊ गैंग के 3 शूटरों को STF सोनीपत और दिल्ली अपराध शाखा ने मुठभेड़ में मार गिराया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हत्या केस में फरार भाऊ गैंग के 3 शूटर हरियाणा के सोनीपत में आने वाले थे। इसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सोनीपत STF से संपर्क साधा और उनसे मदद मांगी और इस तरह से इनका सफाया हुआ। हरियाणा में तापमान ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। गर्मियों में तापमान पहली बार 50 डिग्री के पार पहुंचा। 29 मई में नौतपा में इस बार कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया था। सिरसा जिले में पारा 50 डिग्री के पार हो गया, जो उस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हरियाणा में 50 पार कभी भी पारा नहीं गया है। ये इतिहास में ऑल टाइम हाई टेम्परेचर रहा। रेवाड़ी के एम्स की आधारशिला रखी गई। देश का 22वां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स रेवाड़ी के गांव माजरा में बनने जा रहा है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। शिलान्यास के दौरान माजरा गांव में बड़ी जनसभा रखी गई। 210 एकड़ में बनने वाले एम्स का निर्माण 1300 करोड़ रुपए खर्च करके केंद्र सरकार बनाने जा रही है। यहाँ 750 बिस्तर के अस्पताल सहित 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और 25 सुपर स्पेशलिटी विभागों की OPD लगेगी। और 20 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला का निधन। जी हाँ, 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे OP चौटाला का निधन हो गया। वे 89 साल के थे। उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक हरियाणा में रखा गया। अंतिम दर्शनों में उपराष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अंतिम दर्शनों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।